महाराष्ट्र की तारीख में ये सबसे बड़ा मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। सुन तो लीजिए, शायद आपकी पैदाइश से पहले एक प्रोटेस्ट मुंबई में हुआ था शाबानों के वक्त, उतना ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। लोग ये कह रहे थे कि लोग नहीं आएंगे, 10,000 गाड़ियों से पूरे महाराष्ट्र से लोग निकल कर आए। पीसफुल प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट में बात हुई और वो बात हम रखे। अब रहा सवाल, सेकंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अगर हमारे डिमांड्स को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी तो आज़ाद मैदान में परमिशन लेकर हम यह प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट जारी होगा। और इम्तियाज़ जलील ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट लीड करके महाराष्ट्र के मुसलमानों को, महाराष्ट्र की जनता को ये पैगाम दिया है कि मुसलमानों का प्रोटेस्ट पीसफुल हो सकता है और जो महाराष्ट्र के सेकुलर लोगों में जो तकलीफ थी कि इतना गलत बयान आने के बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हुआ। और आज इम्तियाज़ जलील बता दिया है कि जितने बड़े बड़े दूसरे समाज के नेता हैं, ओबीसी समाज के हो, मराठा समाज के हो, अब कोई ये ना समझे कि खाली वही जनता को ला सकते। आज इम्तियाज़ जलील ये बता दिया कि इम्तियाज़ जलील भी चाहेगा तो मुंबई में लाखों लोगों को जमा कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है। भाई इतने एमएलए, मुस्लिम एमएलए जीत कर आए कांग्रेस पार्टी से, उनको आना चाहिए था। भाई ये तो एमआईएम का फंक्शन नहीं था, ये तो जो उस शख्स ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की, और फिर एक बीजेपी का एक विधायक है जिसने अनाप शनाप भाषण दिया, उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था। अब उसमें भी नहीं आते। तो मैं फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब जब सेकेंड फेज ऑफ प्रोटेस्ट होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसमें आप लोग आइए, आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े तैयार हैं। ये तो नामूस रिसालत का मसला है ना, ये तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो किसी ने बकवास बकने की कोशिश की, तो ये उनको देखना, जनता देख रही है इन लोगों को। आप आ ही नहीं रहे प्रोटेस्ट में। और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा, वायलेंट होगा, उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, बेशर्मों को। वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वायलेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बेशर्मी की हद कर दिए, झूठ की हद कर दिए। 10,000 गाड़ियां निकली और 10,000 गाड़ियों में से पूरे पीसफुल गए। एक दो जगह पर उनको आईने फोड़े गए गाड़ी के, फिर भी हम लोग प्रोवोक नहीं हुए। मैं सलाम करता हूं, मैं तो सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस शख्स ने बकवास बकी और रूल ऑफ लॉ के अपहेल्ड करने के लिए संविधान को तिरंगा लेकर निकले। इन लोगों को नहीं आते, तो अब मैं क्या करूं इसके बारे में, मगर जनता देख रही है, दुनिया देख रही है। अब आप ये बोलिए, वो मस्जिद में घुस के मारूंगा, किसको खुश कर रहे? मुल्ला जी को खुश कर रहे हैं। वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में बकवास बक रहा है, मुझे खुश कर रहे हैं। आप लोग क्यों ऐसा सवाल करते हैं भैया? ये कहां खुश हो रहे हैं? बुलडोजर मुझ पे इस्तेमाल होता, कोई भी अनाप शनाप बक देगा, केस अरेस्टिंग नहीं होती उसकी। अपीजमेंट तो इनका हो रहा है ना, रूलिंग पार्टी से जो वापस था उनका अपीजमेंट हो रहा है। और मुंबई पुलिस का और महाराष्ट्र की पुलिस का मजाक उड़ाया जा रहा है। अपीजमेंट तो दूसरी तरफ हो रहा है, मेजॉरिटेरियन अपीजमेंट कर रही है बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार।